ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ताज़ा खबर सीजन 2। इसके ऑलरेडी अभी तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो क्लिप्स के साथ हम एक्सप्लेन करके चैनल पर डाल चुके हैं। आज बारी है इसके सेकंड लास्ट एपिसोड की, जिसके बाद में सिर्फ इसका फिनाले यानी कि 6th एपिसोड ही बचेगा। आई होप गाइज कि आपने इसके पुराना एक्सप्लेन करे हुए वीडियोस देख लिए होंगे, और अगर नहीं भी देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम यूसुफ अख्तर को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त दिल्ली आया हुआ होता है स्वाति से मिलने के लिए। अब लास्ट टाइम स्वाति की विवेक से जो शादी हो चुकी थी, विवेक एक एमएलए था बहुत ही बड़ा, तो उसके मर जाने के बाद में स्वाति ने ही पूरा का पूरा गेम टेक ओवर कर लिया था, यानी कि वही सत्ता में आ चुकी थी और बड़े बड़े राजनीतिक फैसले लिया करती थी। तो यहाँ पर इस वक्त यूसुफ की पार्टी को फंडिंग की जरूरत वगैरह भी थी, और ऊपर से उसे टिकट भी चाहिए थी, इसीलिए वो स्वाति से मिलने के लिए आया था और बड़ा ही दब कर बातचीत कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसने पास्ट में जो स्वाति के साथ किया है, कहीं अगर वो बदला लेने पर उतर आई तो यूसुफ की मट्टी पलीत हो जाएगी। जहां पर अब स्वाति भी उससे कहती है कि आपका काम तो हो जाएगा। अब यहाँ पर उसने 1500 करोड़ की डिमांड करी थी, लेकिन स्वाति सिर्फ 1000 करोड़ ही पास करती है और कहती है कि 500 करोड़ तो अगले शिपमेंट में कमा लेना। अब शिपमेंट जो था यहाँ पर ड्रग्स वगैरह आने वाला था यूसुफ के लिए, जिसमें वो 500 करोड़ कमा सकता था। अब हालांकि यहाँ पर उसकी बात तो नहीं बनती, मगर चलो 1000 करोड़ तो उसके पास आ जाते हैं, ताकि वो अपनी पार्टी को फंडिंग दे करके सारा का सारा अपना इलेक्शन का काम कंटिन्यू कर सके। देन आता है ताज़ा खबर का इंट्रो, और हम यहाँ देख पाते हैं वसंत गावड़े उर्फ वस्या को, जिसके फादर अब नहीं रहे थे। वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा होता है, सोच रहा होता है कि यार अगर ये मुझे ताकत ही ना मिली होती, ये वरदान नहीं होता, तो शायद आज मैं अपने पिता को खोता तो नहीं, कम से कम ये सारा कुछ इस पैसे की वजह से ही तो हुआ है। कि तभी यहाँ पर मधु भी आ जाती है, उसे थोड़ा सपोर्ट करती है, समझाती है कि देखो होनी को कोई टाल नहीं सकता, हमें अभी भी यूसुफ के पैसे चुकाने हैं, उसके बारे में जरूर सोचना होगा। अब यहाँ पर हम उसकी मॉम को भी देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है। इनफैक्ट इनका जो घर होता है उसके नीचे अब ये लोग खाने का प्रोग्राम भी करते हैं, क्योंकि पिताजी मर गए होते हैं, तो मारवाड़ी में तो कहते हैं कि जीवने जिमाने पड़ते हैं, तो यहाँ पर वही सब कुछ काम चल रहा होता है। कि इसी बीच यहाँ पर रेशमा आ जाती है और इन सभी को बता करके जाती है कि तुम्हें क्या लगा कि अपना गुस्सा निकाल देने और मर्डर कर देने के बाद में यूसुफ अपने पैसों को भूल जाएगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। वो अभी भी तुमसे पैसे मांगता है, और जितना जल्दी हो सके यूसुफ का कर्ज चुका दो, नहीं तो अगली मौत तुम्हारी माँ की होगी। और ये सब कहकर वो यहाँ से चली जाती है। एंड देन ये सब लोग अगेन बैठते हैं, सोचते हैं कि यार अब क्या प्लानिंग लगाएं, क्योंकि घर के एक मेंबर को तो खो चुके हैं, दूसरे को खोने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कैसे भी करके कोई बड़ी इंफॉर्मेशन अगर हासिल हो जाए तो हम पैसा चुका करके हमारा पेंड उससे छुड़वा सकते हैं। कि तभी फोन में उसे खबर आती है कि एक 5 स्टार होटल में एक बिजनेसमैन का एक मेमोरी कार्ड खो गया, यानी कि किसी सर्विस स्टाफ ने वो मेमोरी कार्ड कचरा समझ करके होटल से बाहर फेंकवा दिया, और उसके अंदर थे 10,000 करोड़ के बिटकॉइन की डिटेल। जहां पर वस्या पूछने लगता है कि मुंबई का सारा कचरा कहां पर जाता है, क्योंकि हमें वहां पर जाकर माइक्रो एसडी कार्ड को ढूंढना है। तो यहाँ पर पीटर बताता है कि ये सारा कचरा तो कोलीवाड़ा जाता है, तो अब वहां पर ढूंढने जाएंगे हम। एंड देन ये लोग टैक्सी पकड़ करके कोलीवाड़ा पहुंच भी जाते हैं। अब यहाँ पर तो भाई साहब कचरे का अंबार था, इतना सारा कचरा, और उसमें एक छोटा सा मेमोरी कार्ड ढूंढना इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित कर सकता था। मगर ये लोग हार नहीं मानते, 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन भर उस कचरे के अंदर ढूंढते रहते हैं कि कैसे भी करके इनको वो मेमोरी कार्ड मिल जाए, जिससे कि कॉइन की डिटेल इन्हें मिल जाए और ये अपना बहुत सारा कर्जा चुका करके एक ऐशो आराम की जिंदगी जी पाए। मगर काफी ढूंढने के बावजूद भी इन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। तो वहां पर एक बकरा घूम रहा होता है, जो कि होटल से आई हुई वेजिटेबल्स को या फिर पुराने सड़े हुए सामान को खा रहा था, जिस पर वस्या कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इस बकरे को अपने साथ में ले चलते हैं, इसे बेच करके 8-10 हजार तो मिल ही जाएंगे। और ये लोग अब उस टैक्सी में बकरे को बैठा करके अपने साथ ले जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर हम मधु और वस्या को देख पाते हैं। काफी टाइम हो गया था, एक तो उन्होंने ठीक से बैठ करके बातचीत भी नहीं करी थी, एक दूसरे का गम भी हल्का नहीं किया था, ऊपर से वस्या ने भी अपने फैमिली पर्सन को खो दिया था। तो ये लोग आज रात को बैठ करके ढेर सारी बातें करते हैं, अपने गमों को भुलाने की कोशिश करते हैं, और आगे फ्यूचर में किस तरीके से मजबूत होना है उसकी भी प्रिपरेशन करते हैं। वहीं नेक्स्ट डे पहुंच जाता है वस्या सीधा मुलाकात करने के लिए यूसुफ अख्तर के पास में। अब यूसुफ अख्तर इस वक्त एक एनजीओ के अंदर बैठा था। इस एनजीओ के अंदर लड़कियों को पढ़ाने, उनको डांस सिखाने और फिर उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग देशों में जाकर के फंड्स इकट्ठा करने वाली एक एनजीओ थी, जिसका हेड यूसुफ ने बना दिया था रेशमा को। और इसी के साथ वो ये भी बताता है कि रेशमा, जो कि बचपन में एक अच्छी सी भरतनाट्यम डांसर थी, मगर हालात बिगड़ जाने की वजह से वो इस काम में उतर गई। अब हालांकि यहाँ पर वस्या उससे बात तो कुछ और करने के लिए आया था, लेकिन यूसुफ उससे इस दुनिया की, इस पूरी लाइफ की एक सबसे बड़ी बात बोलता है। ये बात मुझे भी समझ में थोड़ा सा टाइम लग गया। उसका कहना था कि हमेशा से लोग कहते आए थे कि इंसान बुरा
बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। मगर एट द एंड सिर्फ इंसान ही गलत निकलता है उसके गलत डिसीजंस की वजह से। अब यहाँ पर वो एक्चुअली रेशमा को पॉइंटिंग कर रहा था कि वो जो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतर चुकी थी, फिर उसने और भी लड़कियों को इसी धंधे में ढकेल दिया। अगर उसके हालात बुरे थे तो वो दिहाड़ी मजदूरी करके भी अपना पेट पाल सकती थी, लेकिन क्या करे, अब इंसान ही बुरा है तो हालातों को क्या दोष दे। खैर, आपको ये बात कैसी लगी और क्या सचमुच इस सीजन में दिखाया गया डायलॉग वाकई में काम भी करता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर वस्या जो कि उससे मिलने के लिए आया था वो कहता है कि मैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए एक ऐसी खबर लेकर के आया हूँ जो कि आपकी फंडिंग को भी नहीं रुकवाएगा और आपका काम भी बढ़ा देगा। इनफैक्ट अब आपको सीट मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अब ये जो खबर थी ये रिलेटेड थी एक अपोजिशन पार्टी से, तो ये लोग पहुंचे होते हैं स्वाति से मिलने के लिए और वैसा यहाँ पर स्वाति को बताता है कि अपोजिशन पार्टी किसी एक ऐसे इलीगल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, अगर आप पुलिस की रेड वहां पर पड़वा दें तो वो पार्टी जो है अपना काम कर नहीं पाएगी, उनकी फंडिंग भी रुक जाएगी, ऊपर से आपके रास्ते भी साफ हो जाएंगे। अब ये जो बात थी स्वाति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए बीइंग ए बिग शॉट वो यहाँ पर यूसुफ अख्तर की सीट पक्की करवा देती है। एंड देन ये लोग जब बाहर आते हैं तो यूसुफ का कहना था कि अपने फोन में चेक करना क्या कोई ड्रग्स की खबर आई क्या। तो वैसे यहाँ पर सोचने लग जाता है कि पिछले कई दिनों से मैं ड्रग्स पर ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कोई खबर आई नहीं, लेकिन आज ये कैसे बोल रहा है, और वो यही बातें सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जूली को देख पाते हैं जो कि अपना घर वगैरह चलाने के लिए रील्स बना रही थी। यहाँ पर पीटर भी उसकी हेल्प करता है और थोड़ी बहुत कॉमेडी यहाँ पर चलती रहती है। इसी बीच यहाँ पर वस्या को यह मालूम चलता है कि मधु इस वक्त 3 महीने प्रेग्नेंट है। ये वो वक्त था यानी कि न्यू ईयर का, जिस रात इनका झगड़ा हुआ था। उस रात मधु से बताना भी चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर उस रात बहुत ज्यादा झगड़ा हो चुका था, पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी। दैट इज वाई मधु को वस्या को ये बात बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब वस्या को पता चलता है कि वो एक बाप बनने वाला है तो वो मधु को लेकर के बहुत ज्यादा खुश था कि तभी उसे कुछ खबर आती है। अब ये खबर क्या आती है ये आपको इस एपिसोड के एंड में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम उस एनजीओ को देख पाते हैं जहां पर रेशमा वहां की सभी बच्चियों को बहुत ही अच्छे तरीके से डांस वगैरह सिखा रही होती है। ये सभी भी बच्चियां बहुत अच्छे तरीके से डांस कर भी रही थी। इस वक्त इन्हें देखने के लिए खुद यूसुफ अख्तर भी वहां पर बैठा होता है कि तभी वस्या वहां पर आता है और बताता है कि आपने ड्रग्स के बारे में बोला था ना, मुझे मालूम चल गया वो ड्रग्स कहां पर है। रात को अंधेरी ईस्ट में जो न्यू कंस्ट्रक्शन वाली बी बिल्डिंग का काम चल रहा है वहां पर पहुंच जाना। और अब ये सब लोग भी रात को यहाँ पर पहुंचे होते हैं उस ड्रग्स को लेने के लिए। मगर यहाँ पर आ जाता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। इस बार यूसुफ सिर्फ अकेला अपनी टीम के साथ नहीं आया था बल्कि उसी लाडली फाउंडेशन के साथ में भी आया था जो कि उसने बिल्डअप करी थी एनजीओ के नाम पर, और यहाँ पर ढेर सारी बच्चियां थी। अब इनका ये प्लान था कि यहाँ पर जो ड्रग्स मौजूद है उनको सबको एक एक पैकेट करके बच्चियों के बैग में डाल दिया जाए, फिर उन बच्चियों को बिठा करके बस में ले जाया जाए और फिर बस से ये पहुंच जाएगी अपने अपने होटल रूम्स में। और फिर होटल के बाद में अगले दिन जब देश और दुनिया के दौरे पर इन सभी बच्चियों को ले जाया जाएगा तो ये बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया, दुबई, पेरिस यहाँ पर अपना इस ड्रग्स को बेच करके बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे। मगर इतनी सारी लड़कियों के बीच में वस्या को दिखाई पड़ती है वो लड़की जिसने उसकी सेकंड एपिसोड में जान बचाई थी जब उसके पीछे गुंडे पड़े थे। और तभी इस एपिसोड की एंडिंग में वस्या के पास एक खबर आती है जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि विरार के अंदर बी बिल्डिंग जो कि जलकर धस गई, जिसके अंदर मिला कोकेन और ढेर सारी मिली लाशें। अब एक तो यहाँ पर वस्या उसकी वाइफ यानी कि मधुर अपनी टीम के साथ और ऊपर से ढेर सारी बच्चियां। अब अगर ये बिल्डिंग जल करके धस गई तो इसमें न जाने क्या होगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि यार इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट सिर्फ इंडिया में हम ही लेकर के आते हैं। इसका फाइनल एपिसोड जो कि ढेर सारे गूज़बम्प्स के साथ भरा हुआ है, जो कि जल्द ही हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।